नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहेगा। आज अपन बात करेंगे भाई ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया की ओर चलेंगे जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाला है। ठीक है, सभी लोग ये सोचते हैं कि यार मैं भी कोई बिजनेस कर लेता और देन अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाता। ठीक है, तो उसी गोल को फिक्स करके मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपके काम का ज़रूर रहेगा क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो भाई आपके लिए हेल्पफुल बनाता हूँ। एक भाई का कमेंट आ रहा था और वो भाई बोल रहा था मुझे कि सीएससी सेंटर पे एक वीडियो बना दो सर, और डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जो कि अपन सीएससी सेंटर का है वो बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए रहने वाला है। अगर आप भी दोस्तों सरकारी काम से, ठीक है, सरकारी काम से जुड़कर, ठीक है, सरकारी काम से जुड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, और जिससे कि आप एक गांव में, ठीक है, आपने गांव के अंदर रहकर एक वीएलई, ठीक है, विलेज जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए आप एक मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक समाज सेवी, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ई मित्रा, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती है, जैसे कि पेंशन की योजना हो गई या फिर कहीं इंश्योरेंस वगैरह हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो सभी तरह की जो सर्विसेज है जो ऑनलाइन आती है, ठीक है, उनका काम करके आप पैसा कमाना चाहते हो और ख़ुद का एक ऑफिस खोलना चाहते हो, मतलब एक साइबर, ठीक है, एक साइबर कैफ़े जिसको अपन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में साइबर कैफ़े भी बोल सकते हैं, या फिर ई मित्र की दुकान भी बोल सकते हैं, या फिर सबसे गुड जो नेम रहता है सीएससी सेंटर, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, कि जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उनको एक लीगल तौर पर, ठीक है, एक लीगल तौर पर काम करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है और आप सरकार से जुड़कर अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हो। तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, और जो मुझे एक कमेंट आया था उस दोस्त के लिए भी ये वीडियो मैं महत्वपूर्ण बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा आपका सीएससी सेंटर, ठीक है, सीएससी सेंटर पे आपका वीडियो रहेगा कि सीएससी सेंटर आप किस तरह से ओपन कर सकते हो और इस बिज़नेस के अंदर कितना पैसा है और कौन कौन सा काम करते हो आप इसमें, और इस योजना को, इस जो सीएससी सेंटर का जो सर्विस आउटसोर्स है वो आप किस तरह से ओपन कर सकते हो, सारी बातें अपन इसी वीडियो में पूरी करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलो फिर बात करते हैं सीएससी सेंटर के बारे में। और चैनल पे दोस्तों नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा के लिए मिलते रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीएससी सेंटर, ठीक है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कॉमन कॉमन सर्विस कॉमन सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, सीएससी सेंटर के अंदर देखो आपको काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बातें, ठीक है, आपको ज़रूरी क्या होता है वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन आपका कितना होना ज़रूरी है। दोस्तों देखो, अगर आपको सीएससी सेंटर चलाना है, ई मित्रा चलाना है, आप बस ओनली 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है और प्लस में आपके पास में RSCIET, ठीक है, सर्टिफिकेट है, या मतलब आपके पास में बेसिक आपको कंप्यूटर आता है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आपको आता है, प्लस में आपके पास में आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है, तो आप ये काम कर सकते हो, मतलब सीएससी का सेंटर ले सकते हो और सीएससी का सेंटर लेकर आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, पहले चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि आपको सीएससी सेंटर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 10वीं पास। जो बंदा 10वीं पास करता है वो ये काम कर सकता है, क्योंकि उसको एक बेसिक नॉलेज होती है, सारी चीज़ें में वो समझ सकता है। जैसे कि कोई इंग्लिश वाला कोई फॉर्म आ गया, ठीक है, जैसे कि कोई योजना का फॉर्म है, उसमें आपको नाम फिल करना होता है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर,
तो अगर आप 10वीं पास हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 10वीं पास क्राइटेरिया रखा गया है। बेसिक आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी है, ठीक है। और एक मतलब RSCET का सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है। वैसे अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको बेसिक कंप्यूटर है वो आना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये चीज़ें हैं तो आप ये बेसिक सा CSC सेंटर लेकर अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज़ और करते हैं कि देखो, आप क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है कि CSC सेंटर है वो आप अपने गांव के अंदर लगाओगे, और CSC सेंटर मतलब लेने के लिए क्वालिफ़िकेशन होता है। CSC ID आपको रिक्वायर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो मैं CSC ID आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं CSC सेंटर आपके पास में अवेलेबल हो गया, ठीक है। ID है वो आपको मिल जाता है, जैसे मिल गया, ठीक है, मिल गया। ID तो आपको मिल गया है, लेकिन दोस्तों ID मिलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको इसके लिए ID के बाद में आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अपन जैसे कि काम शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, बात इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में इन्वेस्ट बजट रहेगा तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, बजट ही नहीं होगा तो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो बजट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चाहिए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर आप बोलोगे कि सर इसमें मेरे को लैपटॉप चाहिए या फिर PC चाहिए, वो आपके अनुसार आप रख सकते हो, लेकिन बेस्ट आपके लिए देखो PC भी बेस्ट रहता है और आप लैपटॉप भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं लैपटॉप के प्राइस की बात करूं तो ये आपका पड़ता है भाई 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये, ठीक है। जो कि आप बेसिक लेवल मतलब काम करने लायक आप जो चीज़ें ला सकते हो वो आपको देखो 25 से 30,000 रुपये में आराम से मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ में आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो आप जैसे कि मंत्रा की डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो आपको एक फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ेगी और एक आपको कंप्यूटर मतलब जो लैपटॉप होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा भी ले सकते हो, 25 से 30,000 के बजट में अच्छा खासा मिल जाता है। और इसकी बात करें फिंगरप्रिंट की तो ये आपको 3,000 रुपये की फिंगरप्रिंट आपकी पड़ जाती है, ठीक है। अगर अपन देखो 3,000 की ये पड़ गई आपकी। अब बात करते हैं नेट, ठीक है। नेट कितना चाहिए आपको, जो मंथली नेट रहेगा वो 500 रुपये तक का आपको नेट का जो रिचार्ज होता है उसको आपकी रिक्वायर रहती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर खर्चा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में कोई रेंट की शॉप है, ठीक है, तो रेंट की शॉप है तो आपका उसमें 2 से 2,500 रुपये में मान लेता हूँ, ठीक है। 2,500 रुपये अगर आप अच्छी लोकेशन पे लेते हो तो आपका 2,500 रुपये खर्चा शॉप के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये खर्चा हो गया, ठीक है। इसके अंदर अपन जैसे 500, 3500 ये 5,000 रुपये हो गए आपके, ठीक है। ये 30,000 रुपये ये हो गए, ठीक है। मतलब टोटल हो गए 40,000 रुपये, ठीक है। तो 40,000 रुपये हो गए टोटल, ठीक है। अगर अपन इसमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और डाल देते हैं, जैसे कि आपके छोटे मोटे जो भी केबल्स वगैरह है या फिर लाइट के बोर्ड है या फिर कुछ अलग जो आप जैसे कि उसमें USB का एक पोर्ट आता है, ठीक है, तो USB का पोर्ट वगैरह ऐसे कर आके 5,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा उसमें मैं डाल रहा हूँ। तो टोटल कितना हो गया भाई इसमें, ठीक है। आपको मैं इसको देखो यहाँ पे थोड़ा इसको हटा के फिर बताता हूँ आपको कि दोस्तों इसके अंदर देखो आपका पूरा जो टोटल रहेगा वो हो गया भाई 45, ठीक है, 45,000 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुल मतलब जो CSC सेंटर है वो ओपन करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 45,000 रुपये, ठीक है। ID का चार्ज था, ID का चार्ज थोड़ा अलग है, वो आपका समथिंग ऐसे समझ लो 5,000 रुपये के आसपास आपका ID का चार्ज लगता है, ठीक है। वो इतना काफ़ी ज़्यादा नहीं लगता है, 45 और 5 मतलब टोटल हो गया आपका 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये आपका हो गया, ठीक है। 50,000 रुपये में आपने किसका सेंटर मतलब जो बिजनेस स्टार्ट किया, CSC सेंटर का मतलब ई मित्रा का आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है।
अब दोस्तों आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, इतना पैसा आपने खर्च कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद में आपको इस सीएससी सेंटर में कितनी कमाई होने वाली है उस पर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, सीएससी सेंटर अपन ले तो लिया, अपन ने 50,000 रुपये का खर्चा तो कर लिया है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर अपन कितना कमा पाएंगे, ठीक है। तो उस बात पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और सभी दोस्त लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी टॉपिक मिस कर गया ना तो भाई मतलब आपका ही नुकसान है, ठीक है। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं दोस्तों। अब इसके अंदर देखो क्या है कि जैसे सीएससी सेंटर अपन ने ले लिया, अपने 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं कमाई, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो होती है भाई कमाई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो भी बिजनेस अपन करते हैं वो किसके कारण करते हैं, कमाई करने के लिए, ठीक है। तो कमाई कितना होगा दोस्तों इसके अंदर, देखो कमाई है मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, वो 1500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये, ठीक है। ये कितने मतलब पर डे कमाओगे आप रोज़ाना, ठीक है। ये रोज़ाना आप इसी किससे कमाओगे, सीएससी सेंटर से। आप पर डे के 1500 से 3,000 रुपये। तो आपका मंथली अगर मैं बात करूँ 3,000 रुपये से कैलकुलेशन करता हूँ 30 से, तो 3 तरीका 9, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 90,000 रुपये हो गया, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड इस वजह से कर रहा हूँ, अभी आपको बता देता हूँ मैं, 45,000 रुपये, ठीक है। 2 से डिवाइडेड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका मान लो गांव छोटा है, ठीक है, जहाँ पे मतलब है सर्विसेज, तो मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हो, लेकिन कस्टमर संख्या क्या है कि वहाँ पे मिनिमम 2,000 की जनसंख्या है, ठीक है। मान लो कि आपके गांव में 1500 की जनसंख्या है, 1000 लोगों की जनसंख्या है, तो भाई वो जनसंख्या पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या रहेगी उतना आपके पास में कस्टमर आएगा, जितना कस्टमर आएगा उतना आपके पास में ये बजट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है दोस्तों कि कितना आपके पास में कस्टमर बेस है, कस्टमर बेस पे डिपेंड करता है कमाई। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि 40 से 45,000 रुपये आप सीएससी सेंटर में आराम से कमा सकते हो। और रोज़ तो देखो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर रोज़ अपन जैसे मान लो किसी दिन अपन ने 4,000 रुपये कमा लिए, तो किसी दिन भाई अपन 2,000 रुपये भी कमाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज़ अपन 4,000 रुपये ही कमाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि अपन रोज़ 4 या इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, भाई अपन 5 भी कमा लेंगे। और कभी सीजन में तो अपन 6 से 10,000 रुपये भी आराम से इससे कमा लेते हैं। तो मतलब इतना अच्छा बिजनेस है जिसको आप शुरू करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके अंदर दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्टअप आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, कॉमन जो सर्विस सेंटर रहता है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अपने गांव के अंदर छोटा सा कस्बा है और अच्छा सा बिजनेस आप करना चाहते हो और अच्छी इज्जत लेना चाहते हो और अच्छा मतलब जैसे डॉक्यूमेंट का काम करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये एक है सही, ठीक है, एक सबसे बेस्ट आपके लिए बिजनेस रहने वाला है, जो कि आप करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपका लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होएगा, और जो आप मतलब सामान लेके आओगे, अगर आप जब भी इस बिज़नेस को बंद करना चाहते हो, ठीक है, जब भी आपका मन करता है कि मैं नहीं कर सकता ये बिज़नेस, तो आपका सामान है जितने रुपए में आप लेके आए हो उतने रुपए में आपका सामान है वापस बिक जाता है। तो मतलब ये बिज़नेस आपको कहीं पर भी लॉस देके नहीं जाता है। और दोस्तों मैं बोल रहा हूँ एक बार आप स्टार्ट करके देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो आप सीएससी सेंटर का बिजनेस स्टार्ट करिए, आप आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकोगे। भाई 45 से 50,000 रुपये की तो आराम से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप बीसी पॉइंट एपीएस वगैरह सारा कुछ चलाते हो तो आप 45 से 50,000 रुपये आराम से इस बिज़नेस से बना लेते हो। तो अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों। और अगर इस बिज़नेस के बारे में दोस्तों मेरे को कमेंट आया था
एक प्यारा सा दोस्त था मेरा, तो उसने मेरे को कमेंट किया था वीडियो में कि सीएससी सेंटर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना सर। तो मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बताया है कि किस तरह से आपको सीएससी सेंटर लेना है, ठीक है। अब इसकी लेने की जो प्रोसेस है वो तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में आप बताना जिसको भी सीएससी सेंटर चाहिए तो सीएससी लिख कर मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसको सारा डिटेल दे दूंगा, आईडी कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आईडी किस तरह से आपको अप्रूव करवाना है वो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बेसिक सेटअप है उसके बारे में तो मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वे अपने प्यारे दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हम जो भी वीडियो लेके आते हैं काफ़ी रिसर्च के बाद में आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।